हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से देखते हैं क्लास 9th मैथ रियल नंबर चैप्टर 1 है। उसमें हम लोग क्लास 9 के पिछले वीडियो में हम लोग बोले देखे थे क्या कैसे जो कुछ टॉपिक्स जो है हमने छूट गया था और हमने अनाउंस किया बताए थे कि क्लास 9 का जो वीडियो था वो अब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कुछ बिट बच चुका था, ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब देखते हैं कुछ बचा हुआ जो टॉपिक है, जिसमें आपको पहले देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर, उसके बाद देखेंगे हम लोग रेशनलाइजेशन देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर में पहला प्रॉपर्टीज हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, माने कि दो रियल नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, ऑलवेज रियल नंबर होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई रियल नंबर है √3 कोई रियल नंबर है, इसमें कोई रियल नंबर 3 को ऐड करते हैं तो क्या होगा 2√3, और ये जो आएगा वो एक रियल नंबर होगा, वो एक रियल नंबर होगा, ओके, ये एक रियल नंबर होगा। कहने का मतलब है कि टू रियल नंबर का जो सम होगा वो ऑलवेज अ रियल नंबर होगा, ठीक है। मान लिया जाए कि दो ए और बी कोई रियल नंबर है, अब ईच आर रियल नंबर, तो ए और बी का जो सम होगा वो भी क्या होगा, ये जो आएगा ये भी एक रियल नंबर ही होगा, ए रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है कि दो रियल नंबर का जो सम आता है वो एक दो रियल नंबर ही होता है, ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया, ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ उसको बोलते हैं, उसे ए और बी सी, ए बी और सी जो है ये तीन रियल नंबर है, ये तीन क्या है, रियल नंबर है। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है, एसोसिएटिव आर का मतलब रियल नंबर, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि a प्लस बी का जो सम होगा प्लस सी का जो सम होगा वो इक्वल्स टू होगा ए बी प्लस सी का, ये ही आपका एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, ठीक है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। अगर कुछ एग्जांपल के तौर पर इसको चेक करें क्या ये सही है कि नहीं। मान लिया जाए कि 3, 4, 5 ये रियल नंबर है, तीन रियल नंबर लेते हैं, ठीक है, 8, 3, 4, 5 ये तीन हम रियल नंबर लेते हैं, तीन क्या लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं। इसको चेक करते हैं, ए को मानते हैं 3, बी को मानते हैं 4, सी को मानते हैं 5। तो पहला कहता है ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 4 प्लस सी 5, और ए 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 और प्लस 5 इक्वल टू 12, और 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। तो यही आपका एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है। मतलब कि तीन रियल नंबर दिया हुआ हो तो उसका जो सम इस तरह से जो सम होगा वही आपका एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। चेक करने के लिए हम लोग एग्जांपल लिए और चेक करके देखे तो क्या आ गया, इक्वल्स आ गया, मतलब एसोसिएटिव लॉ क्या है, यही सही है, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ में देखते हैं क्या होता है। तीसरा, पहला पर है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा पर है हम लोग एसोसिएटिव लॉ, तीसरा पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं कि ए और बी कोई दो रियल नंबर है, ये मेरा दो रियल नंबर है,
मान लेते हैं कि दो रियल नंबर, तो ऐसे कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि a प्लस बी जो होगा वो इक्वल्स होगा b प्लस a का। यही आपका कम्यूटेटिव लॉ बोलता है। ठीक है, a प्लस बी जो होगा वो b प्लस a का होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक 5 लेते हैं और एक 6 लेते हैं। a को 5 रिज्यूम करते हैं और b को 6 रिज्यूम करते हैं, तो 5 प्लस 6 इक्वल्स होगा 6 प्लस 5 का, मतलब 5 6 11 और 5 6 11, यही आपका इक्वल्स आ गया। कहने का मतलब हुआ कि a प्लस बी और b प्लस a इक्वल्स होगा और ये बराबर है, यही कहलाता है मेरा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब है चौथा, देखते हैं चौथा लॉ को देखते हैं। चौथा लॉ है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ additive identity। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि जीरो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, जीरो क्या होता है, रियल नंबर। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि अगर कोई a में इस जीरो को ऐड करते हैं, ठीक है, या ये इक्वल्स होगा 0 प्लस a इक्वल्स टू a, तो यहाँ जीरो जो होगा, जीरो इज कॉल्ड एडेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि किसी भी संख्या में अगर जीरो को ऐड करते हैं या जीरो को पहले रख के ऐड करते हैं, जीरो को बाद में रख के ऐड करते हैं, तो वो हमेशा क्या आता है, a इक्वल्स में आता है। ठीक है, तो जीरो जो होगा मेरा एडेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स मतलब क्या हो गया, इसका करने का मतलब हो गया कि इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स का मतलब उल्टा। तो अगर मान लिया जाए कि किसी भी सम में a एक रियल नंबर है, उसमें अगर इसका एडेटिव इनवर्स मतलब कि इसका इनवर्स से अगर ऐड कर दिया जाए तो वो इक्वल्स आता है किसका, एडेटिव इनवर्स में ही ऐड करेंगे उस रियल नंबर को, तो दोनों क्या आएगा, इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, इसका ये जो आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि उसको किसी भी रूप में जब उसको ऐड करेंगे, उसका एडिटिव इनवर्स से जब ऐड करेंगे तो वो मेरा जीरो के बराबर होगा। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब क्या हुआ, यहाँ जो माइनस ए जो हुआ वो ए का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। माइनस ए जो होगा इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये जो आपका हुआ एडिटिव इनवर्स। मतलब कि एडिटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद देखें कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, दोनों में अंतर क्या था, बस अंतर यही था कि उसमें कोई अंक आके जुड़ता है, जीरो आके दोनों तरफ ऐड किए तो वही
एग्जिस्ट करता है वही रियल नंबर को देता है जो हम जिसमें ऐड करते हैं। और एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया कि जो रियल नंबर दिया हुआ है उस रियल नंबर के उल्टा से जब उसको जब ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो के इक्वल्स में आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक, यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी देखें। अब इसका हम देखें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग पहले पढ़े एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर। इसमें पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़े, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी इनवर्स पढ़े। मतलब पांच चीज पढ़े। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर क्या होता है इसमें देखेंगे हम लोग। सबसे पहला देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, सेम चीज उसमें भी देखेंगे, 5 उसमें देखे थे उसी चीज को देखेंगे, बस इसमें छठा जो है एक नया ऐड होता है, उसको देखेंगे क्या होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जिस तरह से उसमें क्या कह रहे थे कि दो रियल नंबर का जो सम होगा, तो उसमें सम इसलिए बोल रहे थे कि उसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसका हम लोग प्रोडक्ट क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर is always real number, always real number। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि रियल नंबर, दो रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा या प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे √3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ √3, तो ये इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के साथ साथ क्या है, रियल नंबर भी है। तो जब ये दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 क्या है मेरा, ये रियल नंबर, आर इनका मतलब हो गया रियल नंबर, तो ये क्या है, रियल नंबर। उसके बाद तो ये था, यही होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखते हैं आप लोग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जैसे उसमें देखे थे हम लोग, इसमें भी देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, तो जिस तरह से उसमें हम लोग 3 रियल नंबर को लिए थे और उसमें ऐड का साइन देते, अब वहां पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। अब ए और बी और सी 3 क्या है, रियल नंबर है। अब ये 3 रियल नंबर है, तो एडिटिव एसोसिएटिव लॉ ये कहता है मल्टीप्लिकेशन में कि ए क्रॉस बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, इसके बराबर होगा। हम लोग पिछले रूल में देखे थे, क्या देखे थे, यहाँ जो प्रोडक्ट का हम लोग मल्टीप्लिकेशन किए थे उसमें हम लोग वहां पे ऐड किए थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बस सेम चीज है। इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, बस आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए एग्जांपल, वैसी चीज को हम लोग करेंगे। यहाँ पे ए बी सी कोई रियल नंबर लेते हैं, ए बी सी कोई रियल नंबर है और ए बी सी कोई रियल नंबर है और उससे प्रोडक्ट रखेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल होगा। दूसरा होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, इसमें क्या होगा कि ए और बी कोई 2 रियल नंबर है, रियल नंबर है, ए और बी 2 कोई रियल नंबर है, तो वो ये रियल नंबर जो होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये ठीक है, ये आपका हो गया कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मतलब कि 2 रियल नंबर ए और बी है, तो उसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वो दोनों इक्वल्स होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल्स होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल्स होगा, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मेरा तीसरा। चौथा रूल ये क्या कहता है कि एक कोई अगर रियल नंबर है, एक कोई रियल नंबर है, अब ये एक कोई रियल नंबर है और ये किसी अन्य रियल नंबर में जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल्स होता है इफ वन का, फिर भी ये इक्वल्स किसका आएगा, इक्वल्स टू ए, कोई रियल नंबर ही आता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ वन जो कहलाया, वन को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ जो वन जो कहलाएगा मतलब कि वन इंटू ए और उसका उल्टा वन इंटू ए, वन इंटू ए और ए इंटू वन, दोनों में किसी भी रूप से गुना करेंगे तो वो इक्वल टू आएगा ए का। मतलब कहने का मतलब हो गया एक ऐसा रियल नंबर जिसमें किसी संख्या में गुना करने पर उस पर कोई प्रभाव न पड़े, वो वही हो जो आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हम उसमें पढ़े थे, एडिटिव इनवर्स। इसके बाद आता है अभी तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़े, अब आता है इसी का सेम चीज आता है छठा, पांचवा नंबर, नहीं सॉरी पांचवा नंबर, 5 नंबर। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या हो गया कि किसी भी रियल नंबर में अगर उसी रियल नंबर के उल्टा से मतलब कि इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे a है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं, एक और चीज लिख सकते हैं, 1/a में इसका उल्टा से करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, वो होगा 1 इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पे 1/a जो हुआ ये आपका कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये भी इतना पिछले बार भी देखे थे और इतना प्रॉपर्टी इस बार भी देखे। अब इसमें एक चीज नया ऐड होता है, वो नया प्रॉपर्टीज होता है मल्टीप्लिकेटिव में, सिर्फ एक और ऐड होता है। कौन सा ऐड होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। छठा जो होता है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव, DIS डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि a इंटू बी प्लस सी है, तो ये जो होगा AB, ठीक है, और AC, AB और AC। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं B, अब A प्लस B को अगर हम ऐड कर, इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव करते हैं किससे, C से, तो भी मेरा इक्वल्स ही आएगा, क्या आएगा, AC प्लस BC, AC प्लस BC फॉर ऑल रियल नंबर, यही आएगा आपका। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब क्या हो गया कि अगर इसको बांट दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए,
कि अगर 3 रियल नंबर है ए बी और सी, ए बी और सी कोई 3 रियल नंबर है, तो ए मल्टीप्लिकेशन होगा बी प्लस सी में, तो क्या आएगा, ए का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो बी में आएगा और ए का मल्टीप्लिकेशन फिर सी में आएगा, तो ए बी हुआ और ए सी हुआ। फिर अगर इसमें ए प्लस बी को करके सी से करते हैं तो ए सी और बी सी आएगा, ठीक है। यही होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक चीज हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर कोई रियल नंबर है रूट ए और इंटू रूट ए करेंगे तो उसका मान आता है ए, और अगर कोई रियल नंबर लिखा हुआ रूट ए बाई बी इक्वल्स, इसका मतलब होता है कि रूट ए बाई रूट बी, ठीक है। ये चीज होता है, इसको हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। मान में अगर ये रूट है तो उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सीधा ए आएगा उसके अंदर का भाग, और इसमें क्या आएगा, इसमें ए बाई बी है तो रूट ए और रूट बी होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने देखे लॉ पढ़े, एडिटिव लॉ ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर में हम लोग देखे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़े, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी देखें। उसके बाद हम लोग एसोसिएटिव लॉ देखें, कम्यूटेटिव लॉ देखें। उसके बाद हम लोग क्या देखें, एसोसिएट ये एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद इसमें छठा नंबर जुटा, इसमें जो देखें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन देखेंगे, रेशनलाइजेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।